बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में हम लेक्चर नंबर 5 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर है बेसिक मैथ और ट्रिग्नोमेट्री का। हमने तकरीबन सारी ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक मैथ जो फिज़िक्स में यूज़ होनी है वो हमने कवर कर ली है। लेक्चर नंबर 7 जो है हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। उसमें हम न्यूमेरिकल बेस्ड फिज़िक्स करेंगे, जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल से ही हम जो है टॉपिक को समझाएंगे। उसे हमारे पास यूनिट प्लस फार्मूला प्लस डायमेंशन ये सारा इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ये हमारे पास इंटीग्रल साइन 2x + 3 है। ये हमारे पास ax + b टाइप, जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 5 में किया है, ये वही हमारे पास दिया हुआ है। तो वहाँ पे ax मतलब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 2 दी हुई है। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन जो है -cos 2x + 3/2। वहाँ पे हमारे पास वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता था वही हम डिवाइड करते थे। यहाँ पे भी हमने वैसे ही करना है और +c को साथ लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इंटीग्रल 1/4x + 3 dx है। तो ये भी वैसे ही होगा जिस तरह हमने log वाला किया था। इंटीग्रल 1/x को किया था, log x आया था। और यहाँ पे हमारे पास 1/4x + 3 है। जिस तरह ax + b दिया हुआ था, तो ये भी वैसे ही है। log 4x + 3 वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो हम डिवाइड कर देंगे, +c हमारे साथ आएगा, +c इसके साथ आ जाएगा। आगे इंटीग्रल e⁻2x dx, ये हमारे पास e⁻2x + 2 +c आ जाएगा। आगे हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, और डेफिनेट इंटीग्रल में हमें लिमिट दी हुई होती है। लिमिट में हम +c नहीं लिखते। जब हमें लिमिट दी हुई होती है तो +c लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम +c नहीं लिखते। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है इंटीग्रल लिमिट हमारे पास 2 to 4 दी हुई है x dx। तो हम इसे वैसे इंटीग्रेट करेंगे जैसे पीछे x को किया था। तो हमारे पास x²/2 हो जाएगा। और हमारे पास जो लिमिट है 2 to 4 है। पहले हम फाइनल लिमिट पुट करेंगे माइनस, फिर इनिशियल लिमिट। फाइनल हमारे पास 4 है। x की जगह 4 लिखेंगे तो 4²/2 माइनस 2²/2, तो ये हमारे पास 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हमें लिमिट 0 to π दी हुई है sin थीटा dθ। तो हम इसे वैसे ही जिस तरह हम पीछे सॉल्व किया था sin थीटा को, तो ये हमारे पास cos थीटा आ जाएगा। लिमिट हमारे पास 0 to π है। तो सबसे पहले हम फाइनल लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस इनिशियल लिमिट पुट करेंगे। तो ये तो माइनस बाहर है, पाई पुट करेंगे। cos π हमारे पास -1 होता है, यहाँ पे माइनस है, और cos 0 1 होता है। तो ये माइनस पहले से ही पड़ा है, तो -1 -2 हो जाएगा। और बाहर जो है हमारे पास माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास +2 है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इंटीग्रल sin² x dx। एज़ वी नो दैट हमने लेक्चर नंबर 1 में भी ये cos 2x वाली आइडेंटिटीज़ की थी। तो ये हमारे पास 1 - 2 sin² x के बराबर है, और दूसरा cos 2x हमारे पास 2 cos² x - 1 के बराबर है। तो cos 2x = 1 - 2 sin² x। तो 2 sin² x को हम इधर ले आए, और ये हमारे पास माइनस जो है इधर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, 1 - cos 2x हो जाएगा। अब 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो sin² x हमारे पास 1/2 × 1 - cos 2x हो जाएगा। अब इस तरह इस आइडेंटिटीज़ को हम करते हैं। cos 2x हमारे पास 2 cos² x - 1 आ जाएगा, और 2 cos² x हमारे पास 1 + cos 2x के बराबर आ जाएगा। 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, cos² x हमारे पास 1/2 × 1 + cos 2x आ जाएगा। इंटीग्रल sin² x dx हमारे पास हमने पीछे जो आइडेंटिटीज़ की है उसको हम इधर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इंटीग्रल 1/2 1 - cos 2x dx आ जाएगा। अब इस dx को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटीग्रल 1/2 dx - 1/2, इस कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया। 1/2 इंटीग्रल cos 2x dx आ गया। तो 1/2 dx का इंटीग्रल हमारे पास x होता है, -1/2 वैसे आ गया। cos 2x का इंटीग्रल हमारे पास sin 2x है, तो नीचे
हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x/2 माइनस साइन 2x ओवर 4 प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 4x आ जाएगा। अब जो सेकंड आइडेंटिटी हमने की है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx, हमने सेकंड आइडेंटिटी जो सॉल्व किए उसे पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू इंटीग्रल 1/2 1 प्लस cos 2x dx आ गया। तो ये इंटीग्रल इस dx को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास इंटीग्रल 1/2 dx आ जाएगा प्लस 1/2 कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल cos 2x आ जाएगा। dx से इंटीग्रल हमारे पास x होता है तो 1/2 x आ जाएगा प्लस 1/2 वैसे आ गया। cos 2x का इंटीग्रल हमारे पास sin 2x होता है। cos 2x का इंटीग्रल हमारे पास sin 2x ओवर 2 होता है। जिस तरह cos x का sin x होता है, x के साथ 1 होता था, इसलिए हम 1 को नीचे लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे 2 है तो इस 2 को हम नीचे लिखेंगे। तो ये प्लस सी भी हम लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिमिट नहीं दी हुई, इसलिए हम प्लस सी लगाएंगे। 1/2x प्लस ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sin 2x ओवर 4 प्लस सी आ जाएगा हमारे पास।